बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और ये जो वेस्ट हमारा बॉटल्स वगैरह होती हैं उनको हम यूज़ करके तो अपने गार्डनिंग के काम में ला सकते हैं। सबसे पहले तो सिस्टर कह रही थी कि बल मिट्टी कैसे घर पे हम कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत इजी है। आप जितनी भी हार्ड मिट्टी और जितनी भी ख़राब मिट्टी ले आएँ, जो आपके पास अवेलेबल हो, कोई भी ख़राब बहुत बहुत ख़राब मिट्टी हो, तो उसके नीचे अगर हम ये लीव्स वगैरह रख देते हैं और इनको हमने कलेक्ट जो किए होते हैं, जो हमारे गार्डन का वेस्ट होते हैं, जितना भी मटेरियल होता है हमारे गार्डन का, चाहे वो ड्राई लीव्स हों, चाहे वो सब, ये देखिए इनमें नीचे ड्रेनेज होल ज़रूरी होते हैं करने। नीचे ड्रेनेज होल करें। और जो हमने वाटरिंग में लगाने हैं प्लांट, उसमें हम ड्रेनेज होल नहीं करते हैं। तो इसमें जितना भी इसके नीचे बोटल्स के नीचे मैंने सारा वेस्ट जो था मटेरियल, गार्डन का हो या हमारे किचन का हो, वो नीचे रख के तो इसको हम ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। तो थोड़ी सी इसमें सैंड भी यूज़ करते हैं, तो ये बहुत अच्छी सी भल मिट्टी तैयार हो जाती है। और इसमें हम कुछ ड्राई लीव्स वगैरह डालते हैं। ड्राई लीव्स करने के लिए इसको हम एक बैग में रखेंगे जिसमें होल्स हों, जिसमें हवा की क्रॉसिंग हो, जिसमें हवा आती हो और वो ड्राई हो जाएं। ये ड्राई हुए लीव्स हमारे बहुत काम के होते हैं। इसमें फंगस भी नहीं होता। और ये अगर हम इसको छोटे छोटे पीस करना चाहें, अपने हाथ में मसलें, तो इसके छोटे छोटे बारीक बारीक पीसीस हो जाते हैं। ये मिट्टी बनी बनाई है हमारे पास। और थोड़ी सी इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। इनको हमने दबा दबा के भरना है, खुसूसन साइडों पे। अगर हम साइडें नहीं दबाएंगे तो फिर जो हम वाटर इसमें डालेंगे तो वो इसके अंदर से निकल जाएगा साइडों से, और पानी अंदर ठहरेगा नहीं, तो फिर वो हमारी सॉइल ड्राई ही रहेगी। तो इसलिए साइडों को, जितना भी कोई छिलके हैं किसी चीज़ के, कुछ भी है, साइडों को दबाना बहुत ज़रूरी होता है। वो सारे इसमें डाल दें। तो इसको अच्छी तरह से दबा दबा के भरना है। तो इसके ऊपर हम ये मिट्टी, अगर हमने उसको कंपोस्ट बनानी है ऐसे ही, तो हम पॉलीथीन बैग लेंगे, तो उसके अंदर मिट्टी और जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो सारा डाल के, तो ये देखें ये मिट्टी, उसमें थोड़ी सी नमी बना के तो उसको बांध देते, गिरा लगा देते हैं। अगर हम उसको गिरा लगा देते हैं और तो वो अंदर ही मॉइस्ट ही रहती है हल्की सी। और ये देखिए कितनी प्यारी सी मिट्टी बन चुकी है। ये सारा वेस्ट मटेरियल था, थोड़ी सी मिट्टी थी जो गार्डन का वेस्ट होता है, पत्ते होते हैं और फ्लावर्स होते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें बहुत ही मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे, ये देखिए अब ये मिट्टी ही बन जाती है। जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो कभी भी नहीं गलती हैं, उनको हम फेंक देंगे। तो थोड़ी सी अगर हम सैंड यूज़ कर लें, और याद रखें कि ये देखें ये कितनी प्यारी मिट्टी बन चुकी है। ये खाद भी है, मिट्टी भी है, तो इसमें सारा कुछ है। ये हमारे प्लांट्स के लिए एनफ होता है, उनकी खुराक के लिए, और यही चीज़ें वो पसंद करते हैं। बजाय कि हम केमिकल्स वगैरह डालें, अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की वेंडिंग जू कटिंग्स लगा देंगे ऊपर। वो प्लांट्स लगाएंगे जो कि इनसे ख़राब ना हो। हम इसमें सकुलेंट्स नहीं लगा सकते। अगर ये अच्छी तरह बन जाएगी, जो मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगा सारा फ्रेश मटेरियल जितना भी है, तो फिर हम सकुलेंट्स लगा सकते हैं। और ये भल मिट्टी बन चुकी है। और कोई भी खाद, गोबर की खाद और इसमें लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कोई भी खाद डालेंगे तो वो हमारी जो मिट्टी होती है उसको सॉफ्ट करती है। वो इसलिए हम डालते हैं। थोड़ी सी इसमें सैंड मिला लेंगे, रेत जिसको कहते हैं, रेत मिला के तो फिर इस पर हम कोई भी कटिंग्स, वेंडिंग जू की कटिंग्स भी लगा सकते हैं, और कोई भी कटिंग्स लगा सकते हैं, लेकिन लोकल प्लांट्स हम लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन सकुलेंट प्लांट्स इसमें नहीं लगाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह डिकम्पोस्ट ना हो जाए, अच्छी तरह इसके अंदर मिट्टी मिक्स ना हो जाए और वो फुली मिट्टी ना बन जाए। इसमें फिर हम वो लगा सकते हैं सकुलेंट्स और कैक्टस वगैरह। वेंडिंग जू के जो एरियल रूट्स बन जाती है हर एक नोड एरिया पे,
तो इसको लगाना बहुत इजीली होता है। अगर हम थोड़े दिनों के लिए वेंडिंग जू को ज़मीन पे भी गिरा देते हैं, पड़ी रहती है तो वो मरती नहीं है। अगर हम 3-4-5 डेज़ के बाद इसको उठा के लगा लेते हैं मिट्टी के अंदर, तो अपने पॉट के अंदर, सॉइल के अंदर, तो वो फिर वहीं से हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। ये इतनी जल्दी मरती नहीं है। इसको सकुलेंट्स कह सकते हैं, सेमी सकुलेंट्स कह सकते हैं। तो इसकी हम कटिंग्स भी लगा सकते हैं। वैसे तो इसके हर नोड एरिया पे वो बन जाती हैं एरियल रूट्स, और इसमें वो फिर ग्रोथ पकड़ लेती हैं। जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो 2 किस्म के लगाने चाहिए किसी भी पॉट में। ये नीचे हमारी खाद भी तैयार होती रहेगी और ऊपर हमारे प्लांट्स भी भरते रहेंगे, और जब ये अच्छी तरह डिकम्पोस्ट हो जाएंगे तो फिर हम सकुलेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कच्ची खाद हम सकुलेंट्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे, वरना वो हमारे प्लांट्स को ख़राब कर देगी और वो बनेगी भी नहीं, क्योंकि उसने ड्राई सॉइल में ही रहना है, तो फिर वो नहीं बनती है। कंपोस्ट भी नहीं बनेगी और खाद और भल मिट्टी भी नहीं बनेगी। ये हमारी अच्छी सी भल मिट्टी तैयार हो चुकी है, और कोई भी हमें बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है कि भल मिट्टी ही हमें चाहिए। अगर कोई भी रफ़ सी बहुत ख़राब सी मिट्टी होगी, उसकी हम घर में बहुत अच्छी सी मिट्टी बना सकते हैं। और इसके ये जो नीचे नीचे ग्राउंड कवर के तौर पे फैलता है और हैंगिंग प्लांटर में लगाए जाते हैं वेंडिंग जू, तो ये नीचे लटकते हैं। उनको बहुत हाइट वाले प्लांटर्स में हम लगाएंगे ताकि वो नीचे लटकें और बहुत प्यारे लगते हैं। और इसके अंदर हम एक और ये मैं लगाऊंगी, ये ऊपर को बढ़ने वाला प्लांट है। ये है डोंकीज ईयर्स के बेबीज़ हैं, और कुछ कैलेंचो के प्लांट्स हैं। तो ये हम इसमें लगा देंगे, क्योंकि कुछ ऊपर भरेंगे और कुछ नीचे को भरेंगे तो हमारा पॉट भरा भरा सा बहुत प्यारा सा लगेगा। खाली खाली पॉट्स अच्छे नहीं लगते हैं, भरे भरे पॉट्स बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको हम अगर खाली एक ही प्लांट को लगा दें, तो अगर उसमें खुराक ज़्यादा हो जाए तो वो मरने लगता है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगा देंगे। अगर ये इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है तो फिर हम इनको सेपरेट करके तो सेपरेटली भी लगा सकते हैं, ये दूसरे पॉट्स में सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये ऊपर को बढ़ेंगे और जो वेंडिंग जो है नीचे को जाएगी, तो फिर ये नीचे से भी हमारा प्लांटर बहुत प्यारा लगेगा, और ऊपर जो इसकी ग्रोथ होगी तो वो भी बहुत प्यारी लगेगी, और नीचे हमारी कंपोस्ट या हमारी भल मिट्टी तैयार होती रहेगी। तो यही मिट्टी है, यही जादू है हमारे गार्डन का, कि जो चीज़ गार्डन के अंदर वेस्ट हो रही होती है वही इनमें दोबारा हम रीयूज़ करके, रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। गार्डनिंग के बहुत फ़ायदे हैं, और हमारे फ्री के प्लांटर भी तैयार हो गए, प्लांट्स भी बन गए। अब जिनमें ड्रेनेज होल नहीं किया हुआ, उनके अंदर हम वाटर भर के तो उसमें वाटर प्रोपगेशन के प्लांट्स लगा लेंगे। ये कोलियस है और मनी प्लांट्स मैंने इसमें लगाए हुए हैं, नीचे इनकी जड़ें भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं। इनमें ड्रेनेज होल मैंने नहीं किए हैं। तो ऐसे हम अपने गार्डन में बहुत काम कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।